नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेश मुरकुट। मॉडर्न टाइम आयुर्वेदा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले जो 3 वीडियो सीरीज़ है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो पूरा आयुर्वेद है वो सृष्टि के जो कुछ उत्पत्ति के साथ में उत्पत्ति हुई है और उसके साथ में ही जो पंचमहाभूत जो घटक है उससे पूरी सृष्टि जो है वो बनी हुई है और उसी से फिर शरीर का ढांचा बनता है जिसको हम वात पित्त कफ ऐसा कहते हैं और उसको दोष धातु मल के कंसेप्ट के हिसाब से हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो था कि पंचमहाभूत से दोष बने, त्रिदोष वात पित्त कफ, और पंचमहाभूत किस तरीके से जो सृष्टि का बेसिक एलिमेंट ये पांचें है ये हमने यहाँ पर देखा है। और इसका एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ जिसके अंदर जिस तरीके से हमारा सेल होता है, यानी कि हर जो लिविंग बीइंग्स है उनके सेल एक कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं का स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको हम सेल्स कहते हैं। और वो सेल का जो स्ट्रक्चर हम देखने जाएंगे तो उसमें पंचमहाभौतिक घटक जो है उसके बारे में हम पूरा ब्रीफ कर सकते हैं। तो जैसे उसका जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा, उसके इंटरनल पार्ट रहेंगे, तो इसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये सब इंग्रेडिएंट इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो डाल के बताने वाला हूँ। फिलहाल जो कल का टॉपिक्स था हमारा जो दोष है वात पित्त और कफ, इनके जो प्रकार है पाँच ऐसे तीनों के 5 प्रकार बताए हुए हैं। और जैसे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे कोई भी हमें खाना लेते हैं, हम उसको पचाना, उसको विघटन करना, शरीर से बाहर निकालना, आपके दिमाग तक, आपके उंगलियों तक, आपके नाखून तक, आपके बालों तक जो आहार रस है वो पहुंचाने का जो काम है वो ये वात पित्त और कफ, ये तीनों के जो प्रकार है वो हमेशा करते रहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखना है कि ये 5 प्रकार है क्या और इनके स्थान क्या है शरीर के अंदर, जिसका हम साइंटिफिक स्टडी, जैसे मॉडर्न साइंस एक ब्रीफ करता है उसके बारे में कि जैसे शरीर के अंदर कहाँ से कहाँ तक आहार रस जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, बस उसी तरीके से आयुर्वेद का भी वर्णन है। और जो फंक्शन हम देखने जाएंगे तो सेम एज इट इज़ आपको फंक्शन मिलेगा कि यही फंक्शन बताया हुआ। और ये जो है लॉन्ग टर्म स्टडी के बाद में जो यहाँ पर लिटरेचर है हम वो देखते हैं, पढ़ते हैं, और इसीलिए आयुर्वेद जितना ओल्ड है उतना गोल्ड है। इस तरीके से हम इसको देखने जाएंगे। तो इसके वात के 5 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था। वात के जो 5 प्रकार है उसमें प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान, ये 5 जो वात के प्रकार है इसमें सबसे पहला जो है वो प्राण मतलब जो हमारे प्राणवायु स्रोतस में रहता है उसको हम प्राणवायु कहते हैं, जिससे हम ब्रीथ कर सकते हैं, ब्रीथ आउट कर सकते हैं। तो इसका जो स्थान है ऊर्ध्व उर स्थान इसका, या फिर गले के ऊपर का, यानी कि सांस हम लेना और छोड़ना, ये दोनों चीज़ें इसमें हम करते हैं। उसके साथ में जो व्यान वायु बताया हुआ है, व्यान वायु का जो काम है मतलब हर कोई जो आहार रस शरीर के अंदर बन रहा है उसको पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन करने का जो काम रहेगा वो संपूर्ण शरीर इसका स्थान है, यानी कि पूरे शरीर के अंदर वो घूमते रहता है, इसलिए उसको व्यान कहा जाता है। और उदान जो है, जैसे हम कोई आवाज़ निकालते हैं, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, या फिर कोई भी जो अलग अलग से हम आवाज़ निकाल पाते हैं तो उदान वायु के कारण है। उसमें स्वर नीचा करना, बड़ा करना, मध्यम करना, या फिर कोई भी, जैसे कोई किसी को शौक होता है गाने का, किसी को कोई कुत्ते बिल्ली का किसी का आवाज़ निकालने का, वो जो चेंजेस करने की जो प्रॉपर्टी है वो उदान वायु की है। इसको हम कोरिलेट करेंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि वहाँ से कैसे इसके ऊपर वो असर करके ये जो है आवाज़ में चेंजेस कर सकता है, या फिर जो कुछ आपका डाइजेस्टिव फंक्शन है वो कैसे वो प्रॉपरली करता है। तो ये सब इसमें आने वाला है। वो दूसरा जो है इसके बाद का वो है समान, यानी कि आपका जो आमाशय और पक्वाशय रहता है। आमाशय मतलब जहाँ पर आपका फूड आता है और फूड आने के बाद में वहाँ पे फिर उसका विघटन होना जो प्रोसेस है
वो वहाँ पे होते हो, तो विघटन करने का जो काम रहेगा वो वात का है यहाँ पे। और डाइजेस्टिव फंक्शन यहाँ पे वो पित्त का आता है, लेकिन यहाँ पे विघटन करना और उसका जो स्थान है डाइजेशन के हिसाब से, जो कुछ स्थान बताया हुआ है डाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंस फंक्शन वहाँ पे करना होता है, वो काम है समान वायु का, और वो पक्वाशय आमाशय के पास में रहता है, जिसमें मल मूत्र और आहार रस और मल ये सब चीज़ें वहाँ से डिसोसिएट करना भी इसका काम है। और जो डिस्कार्ड करना है जैसे मल मूत्र शरीर से बाहर निकालना है, वो भी इसका काम रहेगा। और अपान वायु जो है, अपान वायु यानी कि अग्नाशय, जैसे पैंक्रियास बताया हुआ है, पैंक्रियास से नीचे का जो डिसेंडिंग कोलन आता है वहाँ तक का जो पूरा एरिया है, ये जो है इसका अपान वायु का स्थान बताया हुआ है। इसमें जो वात है वो वात क्या करेगा, तो ये मलमूत्र जो है ये पूरा नीचे की दिशा में लाने का काम करेगा, और यही उसका काम है। तो इस तरीके से वात का जो रोल है, हमने शरीर के हर एक हिस्से में जैसे निकाल डालना और विघटन करना, ये बेसिक चीज़ें, और जैसे सर्कुलेशन करना शरीर के अंदर, तो खून जो सर्कुलेशन होता है, तो रस रक्त का सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है। जैसे हम देखते हैं कि एरोटा से जो है, एरोटा पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, लेकिन ये जो है बेसिक, ये पूरी जो साइकिल रन कर रहा है उसको हम बोलेंगे व्यान वायु, और ये पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन करवाने का काम करता है। तो इसी तरीके से दूसरा जो दोष है जिसको हम बोलते हैं पित्त दोष, पित्त का भी इसी तरीके से काम है, और इसी तरीके से इसके रोल है, लोकेशंस है, उस तरीके से हम इसको देखते हैं। जो साधक पित्त है, यानी कि हर किसी की बुद्धि रहती है, तो बुद्धि का जो काम करने वाला जो है पित्त अपने शरीर के अंदर, यानी कि जैसे किसी को ब्रेन एक्शन, यानी कि कोई जैसे कोई कृति करनी है, तो कृति करने के हिसाब से उसका जो एक एक्शन पोटेंशियल रहेगा, तो उसका एक स्थान होता है। जैसे हृदय और ब्रेन मतलब मेंदु जो है यहाँ पे आपका बताया हुआ है, मतलब ये मज्जा संस्था से संबंधित पित्त है। दूसरा जो है इसमें आलोचक पित्त है। आलोचक मतलब ये आपकी आँखों का जो फंक्शन है वो ठीक से रखने के लिए, यानी कि तेज महाभूत का प्रातिनिधिक स्वरूप में इसको हम देखते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई बाहर से सिग्नल लेना, और सिग्नल लेने के बाद में उसको इंटरप्रेट करना, देखना, सोचना, ये पूरा काम ये आलोचक पित्त का आएगा। ये आँखों के पास में रहता है, आँखों में ये होता है, और उसी से हम पूरा बाहर का जो है वो देख के उसको समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है ये भ्रांजक पित्त है, यानी कि आपका जो स्किन है, स्किन का कलर, आपका सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ें जो है वो कौन देखता है, तो ये भ्रांजक पित्त देखेगा। उसके बाद में जो है ये रंजक पित्त, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे हम फूड खाते हैं तो उसी कलर में जो खून है हमारा वो बनता रहता नहीं है, यानी कि जैसे हरी सब्जी खा ली और तो खून हरा है, ऐसा नहीं होता है। ये इसको रंजन करने का काम, मतलब कलरिंग करने का काम अपने शरीर के अंदर होते रहता है। और इसका जो स्थान बताया है वो है यकृत, मतलब लिवर के अंदर इसका स्थान बताया हुआ है। इसका पूरा हम जब स्टडी करने जाते हैं तो रंजन वहाँ पे क्यों होता है, तो वहाँ पे जो पिगमेंट्स है उसके अंदर कुछ ऐड होता है, कुछ जो वहाँ के बेसिक सप्लीमेंट्स रहेंगे शरीर के लिए जो ज़रूरी होता है हीलिंग मैकेनिज्म के हिसाब से, या फिर नए सेल बनने के हिसाब से, वहाँ से फिर ये जो लिपिड्स होते हैं पूरे वो सिक्रेट होते हैं। ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, इसलिए उसको रंजक कहा गया है, और रंजन उसका काम बताया हुआ है। उसके बाद में जो है ये पाचक पित्त, यानी कि ये आपका जो डाइजेस्टिव फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे ये स्थापित रहता है। तो पूरा जो फूड आपके इंटेस्टाइन में पास होने वाला है स्टमक से, तो वहाँ पे वो पूरा डिसोसिएट करके उसको डाइजेस्ट करके उसमें से जो सार भाग है वो ले लेता है, और किट्ट भाग को वहाँ पे छोड़ता है, जो वात फिर बाद में उसको डिस्कार्ड करने का काम करेगा। तो इसी तरीके से इसका काम यहाँ पे बताया हुआ है। इसका भी मॉडर्न साइंस के एस्पेक्ट से हम स्टडी करेंगे, और इसके बारे में फिर से आपको कुछ बोलने वाला हूँ। तीसरा जो है वो है कफ। कफ का भी 5 प्रकार है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है तर्पक कफ। तर्पक कफ जो है आपके ब्रेन या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है तो उससे रिलेटेड आता है, वहाँ पर इसका काम है, यानी कि स्थिर बुद्धि जो रहता है, जैसे कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है हमें, या फिर आपके शरीर के अंदर चिपचिपापन, जैसे ये आपका पूरा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड रहते हैं
अराउंड सराउंड जो फ्लूइड है उसको प्रोटेक्शन देने का काम है। तो हम कोई भी चीज़ ठीक से कब कर पाते हैं, जब हमारे शरीर ब्रेन के जो आजू बाजू में प्रोटेक्शन है तो उसी टाइम ये कर पाएंगा। और पूरी जो सिस्टम है उसमें शॉक कहीं पे आना नहीं चाहिए, तो ये इसका काम रहेगा। तो तर्पक कफ जो है इसका सेरिब्रोस्पाइनल जो कोई सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे जो फ्लूइड बनता है तो उसमें इसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्शन करना है। और बाहर से कोई भी आघात अगर हो रहा है तो उसको एब्सॉर्ब करने का काम ये करेगा, और उसी तरीके से इसकी एक्टिविटी रहेंगी। उसके बाद में आता है बोधक कफ। बोधक मतलब बोध करवाना कोई भी चीज़ का, जैसे सेंसेशन है तो ये बोध कहाँ पे करवाएगा, तो ये ओरल कैविटी जो होता है पूरा, जैसे कि मुंह है तो मुंह के अंदर हमें टेस्ट आता है, जलन फील होती है, तीखा है, मीठा है, ये सब चीज़ें जो है वो करने का काम किसका रहता है, बोधक कफ का रहता है। तो यहाँ पे जैसे हम क्रैनियल नर्व्स देखते हैं या फिर सेंट्रल नर्व, ये जो स्पाइनल नर्व्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो ये पूरा उससे कोरिलेशन हम पूरा यहाँ पे और स्टडी करने वाले हैं इसमें, कैसे किस तरीके से इसका कोरिलेशन है। तीसरा जो कफ है वो है श्लेष्मक कफ। श्लेष्मक कफ का जो कुछ रोल बताया, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो जॉइंट है वो श्लेष्मक कफ से बना हुआ है। और उसके बाद में जो लिगामेंट्स है, कार्टिलेजेस है, मतलब जिस तरीके से कोई भी दो हड्डी को या फिर स्पेस को जोड़ने वाला जो कुछ एक कड़क वाला जो घटक हमारे शरीर के अंदर है उसको हम कार्टिलेजेस और लिगामेंट्स ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये टाइट वाली एक रस्सी जैसा होता है कि वो होल्ड करने का काम करता है। तो ये वहाँ पे जो बनने वाली चीज़ें हैं तो ये पूरी कुछ पृथ्वी महाभूत के आधिक्य वाली चीज़ें हैं, और वो जो है वो श्लेष्मक कफ जो है उसके ग्राउंड में हम इसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद में एक आता है क्लेदक कफ। क्लेद का मतलब होता है कि चिपचिपापन कहाँ पे, तो आपके इंटेस्टाइन में, मतलब जो आपका पक्वाशय है, पक्वाशय के नीचे का जो कुछ पूरा भाग है वहाँ पे ये रहेगा। तो ये क्या करता है, तो वहाँ पे जो इंटेस्टाइन का अंदर का जो लेयर है, जहाँ पे स्मूथली पासिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होना ज़रूरी है, जहाँ पे बहुत से जो कुछ डाइजेस्टिव फंक्शन होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे करवा के लाएगा। और इंटरनल जो उसका लेयर रहेगा इंटेस्टाइन का, म्यूकोजल लेयर है, तो वहाँ पे जो इंटरनल लाइनिंग रहेगी उसकी, उससे उसको कोरिलेट हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये तीन जो दोष है इनके पांच ऐसे प्रकार है, और ये पांचों प्रकार हमारे शरीर की जो पूरी क्रियाएं हैं ये उससे संबंधित है। इसके अलावा हम इसको मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी स्टडी करने वाले हैं बाद में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ। और अगले जो वीडियो आने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको इसका कोरिलेशन बताने वाला हूँ, जैसे दोष है, पंचकर्म, पंचमहाभूत है, और मॉडर्न साइंस के हिसाब से या फिर जो रिसेंट एक्टिविटीज़ है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से पूरे तरह बंधे हुए हैं। यानी कि हमें ये समझ के लेना है कि आयुर्वेद कोई पुरानी पैथी नहीं है या फिर ओल्ड होने वाली पैथी नहीं है, ये हमेशा गोल्ड ही रहती है। और इसको हमें ये समझना है कि इसको जैसे नॉन टेक्निकल नहीं कह सकते या फिर साइंटिफिक नहीं कह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक है, बेसलाइन है, और किस तरीके से ये रहेगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। थैंक यू।